सुनसान था ये दुनिया, लेकिन हमारा परमेश्वर ने सबसे पहले उजियाला को बनाया। दूसरा दिन परमेश्वर ने उसको और भी आकाश का पानी जो पूरे पृथ्वी पर पानी भरा हुआ था, ऊपर कुछ पानी को ले गया और नीचे कुछ एक भाग आज पृथ्वी है और 3 भाग आज भी पानी है, उसको अंतर कर दिया। दूसरा दिन बीत गया। तीसरा दिन परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर में जब ये पृथ्वी हुआ तो पृथ्वी पर परमेश्वर ने सृष्टि करना शुरू किया और उसने कहा पेड़ पौधे उगने लगे और पेड़ पौधे जितना चीज है सो आज भी परमेश्वर ने जो बनाया वही आज देखने को मिलता है। सब कोई बोले हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से चौथा दिन और परमेश्वर ने आगे बनाने का काम शुरू किया। वो आसमान भी बिल्कुल खाली था, वहां पर सूरज भी नहीं था, चांद भी नहीं था। परमेश्वर ने बड़ा बड़ा ज्योति बना दिया, दिन के लिए सूरज और रात के लिए चांद और तारों गण को बनाया। इस प्रकार से 5वां दिन परमेश्वर ने जितना भी जीव जंतु था सब कुछ को बनाया और 6वां दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? किसको बनाया? मनुष्य को बनाया और मनुष्य को बनाया। उसका पहला आदमी का नाम आदम था और परमेश्वर ने आदम को जब सृष्टि किया अपने बहुत सुंदर ढंग से उसको मिट्टी लेकर के उसको बनाया सुंदर ढंग से और उसके ऊपर में उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और जिंदा प्राणी बना दिया। और परमेश्वर बोला ये अपने समानता में बना करके देखा कि ये आदमी बहुत सुंदर है। उस दिन से ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ मनुष्य आज हम लोग हैं। और परमेश्वर जब बनाया 6वां दिन, उसके बाद में 7वां दिन उसने विश्राम किया। तब आदम को बोला कि जाओ, आदम की बटिका में रख दिया और उनको बनाने के बाद में देखा तो देखा कि ये अकेला है। उत्पत्ति की किताब और उसके 2 अध्याय और उसका 18 वचन बाइबल है, कोई पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर देखा कि ये अब आदम अकेला है, सब कुछ
कुछ अच्छा है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, जितने सृष्टि है सब कुछ अच्छा है। लेकिन ये सृष्टि को मनुष्य को दे दिया और बोला, जब मनुष्य के लिए इस काम को किया तो परमेश्वर ने देखा आदम अकेला है, इंसान अकेला है और अब इंसान को आगे बढ़ाना है। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा। तब परमेश्वर देखा कि आदम अकेला है, वो अपना कहना शुरू कर दिया। क्या कहा? आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। उसने शायद सृष्टि का सब कुछ ठीक ठाक था, हाथी था, बाघ था, भालू था, घोड़ा था, सब प्रकार के जीव जंतु थे, पेड़ पौधा था, सब कुछ अच्छा वातावरण, फल फूल सब कुछ था। लेकिन बाइबल बताती है आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं था। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। और तब परमेश्वर ने कहा कि अकेला रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसको सहायक बनाया। हाँ, जो उसके लिए उपयुक्त होगा। और जो उसके लिए उपयुक्त होगा, जो उसके लिए मेल खाएगा। बहुत सुंदर बात, बस थैंक यू। यहाँ हम लोग देखते हैं बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब सृष्टि के सब कुछ को बनाया, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। उसने उसको जोड़ी को बना दिया। परमेश्वर जब आदम को बनाया तो हवा को भी बनाया, आगे पूरा वर्णन है। और आदम को सुलाया, एक हड्डी को निकाला, उसके बाद में उसने बना दिया। और तब हम लोग जानते हैं इस दुनिया में दो ही आदमी थे, पिरचू हड़म, पिरचू बुढ़ी, है ना? पिरचू हड़म, पिरचू बुढ़ी। और ये दो के द्वारा से जितना भी सृष्टि है बढ़ते चला गया, बढ़ते चला गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसने वचन दिया। क्या वचन दिया? जब देखा कि अकेला था, अच्छा नहीं था, तो आज भी वही वचन है। हमारे यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह से हम लोग देख रहे हैं, जो अजय है, इस बाइबल के अनुसार अजय का अकेला रहना अच्छा। परमेश्वर चाहा कि आज का दिन इनका वचन दत्त हो, ताकि ये एक दूसरे को वचन देंगे। अकेला रहना अच्छा नहीं है तो कोनिया चाहिए। कनिया बोलते कि कोनिया बोलते हैं? कनिया। तो उनको चाहिए। अब अजय लालपनिया से आया, कहाँ से आया? तुलबुल। जगह भी नाम बहुत खतरनाक है? अब वो तुलबुल से आया है ऊपर खखड़ा में ना। ये ऊपर खखड़ा भी बहुत डेंजर नाम है। जब शुरू हमको कोई बोला कि ऊपर खखड़ा जाना है, हम बोले किधर खखड़ा है? खखड़ा मतलब कटकोम क्या होता है? बड़ा मुश्किल है। हम लोग कटकोम तरफ कहाँ जाना है? तो आज तुलबुल से अजय आज वचन दे करके इसको ले जाने के लिए ऊपर खखड़ा में आ गया। और प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने आज इनके जीवन को एक वचन देने के लिए ये लोग तैयार हो रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं, उसके लिए सहायक ढूंढा जा रहा है। और परमेश्वर भी वैसा ही आदम के लिए ढूंढा। कहां से ढूंढा? आदम के अंदर से ही पसली हड्डी से क्या कर लिया? ढूंढ लिया। आज अच्छा हुआ अजय को हड्डी से ढूंढना नहीं पड़ रहा, ऊपर खखड़ा से ढूंढना पड़ रहा है ना? उन दिनों परमेश्वर कोई था
परमेश्वर करे तो क्या करे, आदम को सुला दिया और उसी का एक तो हड्डी को क्या कर दिया। इसलिए भाई लोग, अजय भाई आपका भी एक तो हड्डी कम है, एक्सरे करा करके देखना है। तो जितना यहाँ भाई लोग बैठे हैं, जिस दिन परमेश्वर ने उसको निकाला, सब भाई लोग का एक तो पसली ये नहीं है, वो पंजरा बोलते हैं। तो पंजरा गायब है ना। अजय भाई आपका एक तो पंजरा नहीं, बड़ा दुख का बात है। लेकिन ये पंजरा ये देखिए इधर आ गया, आप ढूंढ के निकाले, परमेश्वर ने वही किया। इसीलिए लोग बोलते हैं मुके तो के मोह दिल से लगावो, पादरिये में जोड़ देना है ना। बहुत अच्छा बात है। आज खुशी का समय है कि अजय ने जो उस दिन परमेश्वर ने उसको जोड़ा और वचन दिया, उसको सुला दिया। सुलाने के बाद हवा को, उसके पंजरी को निकाल करके और जैसे खड़ा करके देखा, बोला वाह ये मेरे ही जैसा लग रही है, वाह रे वाह, हालेलुया। पता नहीं उन दिनों में आई लव यू था कि नहीं। आज का दिन में तो जहां देखिए सब आई लव यू, आई लव यू। कभी नहीं ना बोला है इसको, मोबाइल में बोला होगा ना। आजकल बड़ा तेज जमाना है, लोग बोले या ना बोले, मोबाइल से बोला बोली हो ही जाता है। पसंद का मतलब है आई लव यू। तो उन दिनों में जैसे आदम खड़ा हुआ, उधर वो भी खड़ी है, वाह कितना सुंदर। जाके बोलता है परमेश्वर को और अपने आप को खुश करता है, बोलता है ये मेरा हड्डी में का हड्डी है और ये मेरा मांस में का मांस है। यही हुआ वचन। आज आपको भी बोलना होगा, वहीं पर अधूरा वचन तो होता है और वहां पर परमेश्वर जैसे बोला ये मेरा हड्डी में का हड्डी है, आज वही बोलना होगा। इसीलिए ऊपर खखड़ा आए हैं, है ना। आज प्रभु आपका कार्य को सिद्ध करना चाहता है। ऊपर खखड़ा में इसके जैसा और भी लड़की लोग है कि नहीं है। ये मेरे लिए बनी है। ओ ये मेरे लिए बनी, बड़ा चढ़ाक है, इसको पहले पसंद है। ऊपर खखड़ा में बहुत सारी लड़कियां हैं, इसके जैसा स्मार्ट भी होगी, गोरी नारी होगी, बहुत सारा है। लेकिन ये पहले बोल रहे कि कोई चुरा ना ले, मेरे लिए है। वाह बहुत अच्छा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने इनके लिए बनाया है। हवा के लिए परमेश्वर आदम के लिए बनाई गई। आज ये भी बोल रहा है, हाँ आदम भी बोला ये मेरा मांस में का मांस और हड्डी में का हड्डी है, और इसलिए इसका नाम अब नारी होगा, ये हवा होगी। और उसी दिन परमेश्वर ने उसका नाम हम लोग के जैसे लुटकुम बुढ़िया रख दिया ना। तो आज से आप लोग अभी ये हो गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन्होंने परमेश्वर आप जोड़ने का काम को शुरू कर रहा है। और आज जोड़ने का काम सबसे पहले होता है परमेश्वर के द्वारा। किसके द्वारा से? परमेश्वर के द्वारा। इसलिए शादी में बोला जाता है जिससे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग नहीं कर सकता। ये तो पहले बोल दिया, हमारे लिए बना है, कौन अलग करेगा रे बाबा है? आज हम और आप जानते जिसे परमेश्वर जोड़ता है। शायद वर्षों से ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, कैसन होता, काल के होता, करियर होता, कैसा रहेगा, ये सोच रहे थे। लेकिन आज परमेश्वर ने सही सही कुंवारा और कुंवारी के रूप में परमेश्वर ये लोग वचन देने जा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में। और ये है प्रार्थना का फल। जब हम परमेश्वर की बात करते हैं तो हमारे और आपके जिंदगी में पहला कदम है प्रार्थना। आइए उत्पत्ति की किताब और उसके 24 अध्याय और उसके प्रभु के वचन के अनुसार हम लोग
जल्दी जल्दी देखेंगे। बोलिए हालेलुया। जिनको भूख लग रहा है वो लोग भी बोलिए हालेलुया। जिनको नहीं लग रहा है वो भी बोलिए हालेलुया। चलिए, बहुत कुछ लोगों को लग रहा है, कुछ लोगों को नहीं लग रहा है। तो आज बहुत खुशी की बात है, यहाँ पर परमेश्वर ने हम लोग देखते हैं कि उत्पत्ति 24 अध्याय 12 पद में प्रार्थना से संबंध को जोड़ना है। ये लोग वचन दे सकते थे कहीं कहीं, तो के हम पसंद करीला, तो के हम चाहिला, और उठा के ले जब वो गुयारे वाला हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किए। क्या प्रार्थना चाहिए। आज ये लोग आशीर्वाद मांग रहे हैं, प्रार्थना चाह रहे हैं। और हाँ, 24 का 12 पढ़ दीजिए। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी इब्राहिम के परमेश्वर, हाँ यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। आज मेरा काम को क्या कर दे? सिद्ध कर दे। और मेरे स्वामी इब्राहिम पर करुणा कर। और आगे थोड़ा सा, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती है। बस परमेश्वर के कहने के अनुसार जब कार्य को सीधा कर और अब्राहम के ऊपर में अपने करुणा को कर, ऐसा बोला, परमेश्वर रास्ता खोल दिया। प्रार्थना हम लोग के लिए रास्ता को क्या करता है? खोलता है। जब खोल दिया तो परमेश्वर ठीक ठीक चलाता है। दूसरा डिसीजन, आज हम लोग देख रहे हैं, अजय दूसरा का घर नहीं आया जहां परमेश्वर ठीक ठीक चलाया। वैसा ही जब देखते हैं अब्राहम को जाना अपने बेटे के लिए, लाना था इसाक के लिए बहू, तो परमेश्वर ठीक ठीक से चलाया। और इसीलिए आज आप लोग भी यहाँ पर आए हैं ताकि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार काम कर सकें। और 27 पद को पढ़िएगा। जब ये लोग अच्छे पहुंचते हैं तो परमेश्वर उस परिवार में लाया जहां जो परिवार प्रभु को प्यार करता है, जो परिवार प्रभु के पीछे चलता है, वैसा परिवार से संबंध को जोड़ता है। हाँ, धन्य है मेरे स्वामी इब्राहिम का परमेश्वर यहोवा। और एलिया जब प्रार्थना करता है, धन्य है परमेश्वर अब्राहम का यहोवा परमेश्वर, हाँ, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया, नहीं हटाया। आगे, यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया है। वाह, बोलिए हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ठीक ठीक चलाता है। जब हम प्रार्थना से शुरू करते हैं, परमेश्वर को याद करके काम करते हैं, तो बाइबल बताती है कि जिस प्रकार से इसाक के लिए उसके पिताजी ने भेजा था, वैसा ही सही प्रार्थना की अगुवाई से एलियाजर रेबिका का घर पहुंच गया। और आज अजय भी हम लोग देखते हैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार राय मुनि कुमारी का घर में पहुंच गया। ऊंट लाए हैं, ऊंट लाए हैं कि गाड़ी लाया है? हाँ, इसको पता है। जो इसाक उन दिनों में कोई गाड़ी घोड़ा नहीं था, पैदल चलना पड़ता है। ऊंट बहुत मुश्किल से, ऊंट में बैठना भी बहुत मुश्किल। गधा में आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन ऊंट टुकुले बीच में बैठने वाला को भी घात नहीं लगता है। लेकिन उसी में बैठते बैठते वो लोग आया और 10 ऊंट के साथ में वहां पहुंचा। कितना ऊंट? 10 ऊंट। और ये पहुंचने के बाद में उस घर में प्रार्थना करता है, प्रभु सही घर में, अपना भाई बंधु का घर में क्या कर दिया? पहुंचा दिया। बहुत खुश हो गया ये लोग। और ये लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु काम को सिद्ध कर दे। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो बाकी है, लेकिन काम चालू हो गया। हालेलुया। प्रभु की अगुवाई से शुरुआत हो चुकी है और ये लोग धन्यवाद देता है। और घर भी देख लिया, अब वो रेबिका को भी देख लिया। अब ये लोग बड़ा खुश हैं। तब अब उनका
भाई बहन लोग से पूछा पूछी हो रहा है। देखिए यहाँ पर 24 अध्याय का 50 पद को पढ़िएगा। उस रेबिका का भाई को पूछा जा रहा है। हाँ, तब लबान और बतूएल ने उत्तर दिया, हाँ, हाँ, यह बात यहोवा की ओर से हुई है। ये जो बात है वचनदत्त का, ये जो बात है विवाह शादी का, ये बात किसकी ओर से हुई है? यहोवा की ओर से। यहोवा की ओर से है। हाँ, सो हम लोग तुझसे ना तो भला कह सकते हैं ना बुरा। ना तो बुरा बोलेंगे ना भला, है ना। अरे कई लोग बोलता है दुस्ते रहता है, लोग बोलते हैं ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। एक दिन एक जगह पसंद करने के लिए गए तो बोला बाल छोटा छोटा, उसको लंबा बाल चाहिए था, इतना लंबा। और एक जगह गए देखने के लिए तो पैर उसको चाहिए था छोटा छोटा, लड़की का पैर बड़ा बड़ा था, तो बोला कि बाप रे बाप इतना बड़ा पैर वाला। हेलो, कई लोग खाली इसको उसको, इधर ऐसा रहता तो ठीक था, ऐसा दिखता तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जब रेबिका का बात आया तो उनका परिवार वाला लोग बोलता है ना तो हम लोग बुरा बोलेंगे ना भला बोलेंगे। यह बात किसकी ओर से हुआ है? जिसे परमेश्वर जोड़ता है, जिसे परमेश्वर मेल कराता है, जिसे परमेश्वर सहायक के रूप में बनाता है, मनुष्य उसको बिगाड़ नहीं सकता। और इसीलिए ये तैयार हो गया। लेकिन तैयार हो गया तो आज इसीलिए हम बोले कि इसका परिवार वाला लोग कहाँ है। कभी कभी लड़का लड़की से ज्यादा उनका परिवार वाला लोग लड़ता है। एक जगह शादी हो गया था, शादी होने के बाद में लड़की जो है अपना मोबाइल को रखे रहती थी, आदमी को जाने देता था काम, और उसके बाद में घर में ए माँ आई जो हमके ढेड़ा लाओ, आधा घंटा तक बात करेगी रहेगी, तो कहिया बे हमके लगे हम ही घर में नहीं रहो। उसका आदमी आता है ढंग से तो उसकी माँ बोलते हैं ढंग से पानियों नहीं देवे तो सुतल रहा बे। तो जैसा जैसा उसकी माँ बोल रही वैसा वैसा वो, थोड़ा दिन नहीं हुआ वो परिवार टूट गया। क्यों? क्योंकि उनको जो पारिवारिक जीवन जीना है उसके पीछे परिवार ने अपना दिमाग लगाया। परिवार को परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार बनाया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जा। लेकिन कई बार मनुष्य उसको तोड़ने का प्रयास करता है और यहाँ पर बुरा भला कर, ये आदमी ठीक नहीं है। जिस दिन शादी हो रहा था उस दिन सबसे बढ़िया है, ये है, वो है बोल रहे थे। तो जरूरत है कि हम परमेश्वर की इच्छा को देखना है। परमेश्वर के इच्छा को क्या करना है? देखना। पहला बात, प्रार्थना करती है कि नहीं करती है? हाँ, ये देखना है। गरियाने से ज्यादा क्या करना है? कुछ लोग गरियाना शुरू करते प्रार्थना छोड़ के। जिंदगी में कभी ऐसा नहीं, प्रार्थना ज्यादा करना है, गरियाने वाला काम नहीं करना है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हम बिना प्रार्थना के, बिना वचन के, दूसरा बात संगति में रहना है, ऐसा चुनाव करना है। परमेश्वर चाहता है कि चर्च दोनों जन को जाना है। क्या करना है? दोनों जन को जाना है। ए बढ़िया तो जा हम सुतल रहा हुआ, ऐसा नहीं करना है। चाहे तो कभी कभी ऐसा हो सकता है जा बुढ़ा तो जा हम क्या करबो घर कर भात पका दो, ऐसा भी नहीं करना है। प्रभु का इच्छा ये है कि ये परिवार घर बनाने जा रहा है। यदि घर को प्रभु बनाएगा, अगर घर को प्रभु बनाता है तो निश्चय परमेश्वर उसको आशीष भी देता है। बोलिए हालेलुया। और इसीलिए आज बहुत बेस्ट जगह में आप लोगों ने चुनाव किया है और तब अब वचनदत्त के जगह पर हम लोग आ रहे हैं। बोलिए हालेलुया। मेरे
प्रियो, उत्पत्ति का किताब और उसके 24 अध्याय उसके 57 और 58 वचन को पढ़ दीजिएगा। 57, 58, 24, 57, 58। उन्होंने कहा, हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं। हाँ, अब ये लोग सब राजा अब राजी हो गया है ना, राजी हो गए हैं, राजी है ना, राजी है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना है, राजी हो गया तो लोग कन्या से पूछना चाहता है। हाँ, क्या पूछा वो लोग? क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? ये इस बात को बोला, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? वो क्या बोली? उसने कहा, हाँ मैं जाऊंगी। हाँ मैं क्या करूंगी? जाऊंगी। बस इसी का नाम है वचन दत्त। तैयार हो गया जाने के लिए। फिल्म में बड़ा डेंजर होता है, फिल्म हॉल में देखें, नहीं भी जाना चाहता है फिर भी नहीं जाओगे, बंदूक अड़ा के ले जाता है? और कोई दूसरा भी रहेगा तो उसको बोलेगा देख लेंगे, चिंता मत कर, इतना बोस ना। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज प्रभु के अनुग्रह से जब इसको पूछा गया, विश्वासी लोग सहज खुशी और आनंद के साथ में हाँ का हाँ और नहीं का नहीं। बोलिए हालेलुया। कई लोग वचन देने के बाद बिखर जाते हैं, कई लोग वचन देने के बाद बिखर जाते हैं, और ऐसा बहुत सारी चीजों को हमने देखा है अपनी जिंदगी में। एक ऐसा परिवार को भी जानते हैं जिनका हमने वचनदत्त किया, लेकिन वचनदत्त के समय में वो लोग ठीक ठाक थे, लेकिन थोड़ा दिन बाद में वचनदत्त के बाद वे लोग गलत डिसीजन लेकर के टूट गया उनका जीवन, और उसके बाद वे लोग कभी भी खुश का हाँ और नहीं का नहीं। हमारे जीवन में ये होना बहुत जरूरी है। सो आइए हम वचनदत्त के बारे में देखते हैं कि वो जिस प्रकार से बोली वैसा ही आज इनका परिवार को सौंपना है। जैसा दूसरा कोरिन्थ 11:2 वचन में लिखा है कि वो पवित्र कुंवारी के समान सौंपने का, और जिस बात लगी है वैसा ही वो यहाँ पर बताया गया पवित्र कुंवारी के समान उसको सौंप देने के लिए। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये विवाह का कार्यक्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, और इसीलिए वचनदत्त एक पहला कदम है जो विवाह का तैयारी में हम सबको आनंद से क्या करेगा, भर देगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। और यहाँ पर प्रभु का वचन हम लोगों के लिए भी बोलता है, तुम्हारी बात लगाई है पवित्र कुंवारी को के मसीह के समान क्या कर दो, सौंप दूं। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा चुनौती है इस कलीसिया के लिए। कोरिन्थ की कलीसिया को पौलुस बोलता है कि तुम्हारा भी बात लगा है, इन लोग का बात लगा है, आज अजय का बात इनसे लगा है, परंतु हम लोगों का भी बात प्रभु यीशु मसीह के साथ में लगा है, और वो भी एक दिन आने वाला है। वो बोला मैं तुम्हें लेने के लिए क्या करूंगा, आऊंगा। हम लोग को भी तैयार होना है एक पवित्र कुंवारी के समान, और इसीलिए अभी यहीं पर पूछा जाएगा इसको। वैसे ही हमारे लिए भी एक परमेश्वर पूछता है, यीशु मसीह पूछता है कि हम पवित्र जीवन जीने वाला बने। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह घर बना रहा है। अजय भाई, अब हम अपना प्रचार खत्म कर रहे हैं, लेकिन अजय किसको घर बनाए हैं कि इसको लेके कहीं रखेंगे? घर बनाए हैं। बनाए हैं, तब तो बढ़िया बात है। हालेलुया। इसका घर को हमको लगता है कि पहले भी कोई देखा होगा, तुम भी देखिएगा नहीं? अच्छा कोई बात नहीं, कोई लोग पहले से देख लेते हैं, तो ये नहीं देखी, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन विश्वास हो गया कि अजय का घर है। वैसा ही स्वर्ग को हम और आप देखे
नहीं है, लेकिन यीशु मसीह बोला मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं, जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें लेने आऊंगा। बोलिए हालेलुया। हम लोग का असली दूल्हा के लिए एक बार ताली होना चाहिए, वो मसीह। हालेलुया। और वो हम लोग के लिए तो ऐसा सुंदर घर बना रहा है, कहना ही नहीं है। और वो बहुत सुंदर घर है। ये तय सुंदर बंगला प्रभु यीशु बना, लाख बंगला में के हरारा विष्णु बंगला में के हरारा सोने के बंगला हर रुपए के बंगला बंगला में के हराही जे वचन के मानी, जे वचन के सुनी से जनू भैया बंगेला मेरा जे वचन के नहीं मानी, जे वचन के नहीं सुनी से जनू भैया छतिया के पिटी पिटी का से जनू बहिन कुआं की भैया का। एक आदमी आज भी वचन दे रहा है, वो बोलता है मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, अगर तुम मेरे वचन को सुनोगे, मेरे वचन को मानोगे, तो मैं तुम्हें स्वर्ग में जगह दूंगा। बोलिए हालेलुया। अगर आज वचन को नहीं मानोगे, वचन को नहीं सुनोगे, तुम स्वर्ग नहीं तकलीफ की जगह पर पहुंचोगे, जहां रोना और दांत पीसना है। हालेलुया हालेलुया। उससे भी आज एक वचन यहाँ पर होना है। अगर एक दूसरे को वचन में चलेंगे, बड़ा खुशी और आनंद होगा। हालेलुया। लेकिन वचन को तोड़ देंगे, पारिवारिक जीवन दुख से भर जाएगा। हालेलुया। क्यों? हवा को वचन दिया गया था, ना तो छूना ना खाना। जिस दिन हुक्म नहीं मानी, जिस दिन वचन को नहीं मानी, तोड़ के खाई और पति को भी खिला दी, श्रापित हो गया। इसलिए वचन को मानना है। क्या करना है? मानना है वचन को। यही वचन आज आप दोनों के बीच में एक साधारण नहीं, प्रभु की उपस्थिति में वचन में चलोगे, जीवन खुशी से भर जाएगा। हालेलुया। वचन को तोड़ोगे, यही जीवन दुखी हो जाएगा। आइए, अब आप लोगों का समय है वचन देने का। ये सिफारिश हो गया इधर से, और आप लोग को अपना भवी पत्नी बनाना चाहते हो? जब तक विवाह नहीं होती है, क्या आप इनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी के लिए लगातार प्रार्थना करोगे? परमेश्वर की उपस्थिति में क्या ये वचन देते हो कि इसके अलावे और किसी कन्या या किसी कुमारी को
नहीं देखोगे? नहीं। परमेश्वर आपकी मदद करे। राज मुनि कुमारी, क्या तू अजय किशोर को अपना भवी पति बनाना चाहती हो? हाँ। जब तक विवाह नहीं होता है, क्या अजय और उनके परिवार के लिए, अजय के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करोगे? हाँ। परमेश्वर आप दोनों को बहुत ऐसे आशीष करे और परमेश्वर के लिए नियमित रूप से आप अपने पवित्र जीवन को व्यतीत करेंगे। मेरे पीछे बोलेंगे माइक में, मैं राजमुनि कुमारी राजमुनि कुमारी अजय को वचन देती हूँ, अजय को वचन देते हैं, जब तक विवाह नहीं होता है, जब तक विवाह नहीं होती है, विवाह नहीं होती है, नहीं होती है, मैं पवित्र जीवन जीने के लिए समर्पित हूँ। प्रभु हमारी मदद करे, मदद करे। मैं अजय किशोर अजय किसको राजमुनि कुमारी को राजमुनि कुमारी को जब तक विवाह नहीं होता है, जब तक विवाह नहीं होता है, पवित्र दशा में पवित्र दशा में अपने जीवन को अपने जीवन को व्यतीत करने का नियंत्रित करने का वचन देता हूँ। वचन देता हूँ। परमेश्वर हमारी सहायता करे। परमेश्वर हमारा सहायता करे। आइए हम लोग इन दोनों के लिए प्रार्थना करेंगे और मैं चाहूंगा जितने सेवक हैं और आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में अजय के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका हाथ इनके ऊपर हो, यीशु के नाम से जो वचन दिए हैं इस जगह पर प्रभु इस वचन में अटल और विश्वास बने रहने के लिए इनकी सहायता करें। प्रभु जी राजमुनि जो वचन दी है प्रभु, ओ पिता परमेश्वर पवित्र जीवन जीने के लिए आशीषित होने के लिए इनके लिए प्रार्थना करते हैं। ओ दयालु प्रभु ये अटल और प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर ओ दृढ़ पूर्वक बने रहे। हालेलुया। ताकि प्रभु जी आपकी महिमा आपकी प्रशंसा इनके जीवन से होते रहने पाए और जब विवाह की तैयारी करते हैं हर गड़बड़ी यीशु के नाम से दूर होने पाए, इनके बीच में अलगाव लाने वाली बातें दूर होने पाए। ओ प्रभु जी आपका संबंध को प्रभु जी आपके पवित्र आत्मा में हो करके प्रार्थना में हो करके प्रभु जी इस संबंध को पिता आगे बढ़ाए। हम धन्यवाद करते पिता ओ दोनों के पवित्र जीवन को प्रभु आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करे। प्रभु आपके लहू के द्वारा इन्हें छिपाए रखना, ओ कोई दुष्ट अंधकार इनके छूने ना पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, अपने आशीष और अनुग्रह से भरे। तेरा धन्यवाद प्रभु, तेरा अनुग्रह इन दोनों के ऊपर में बनी रहे। हालेलुया। आज से लेकर के प्रभु आपके इस दिए हुए वचन के अनुसार प्रभु जी ये अपने जीवन को तैयारी करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो आज एक दूसरे को माला पहनाएंगे, शादी दिन का दूसरा माला चाहिए है? तो ईश्वर का धन्यवाद हो कि आज ये लोग अपने जीवन को तैयार किया है और इसलिए अजय पकड़िए। तो 1 2 3 बोलेंगे, उसके बाद में डालेगा। पहले कौन डालेगा? तुम। बहुत मुश्किल, ऐसे ही हो ना। अच्छा ठीक है, तो 1 2 3 चलिए डालिए। हाँ ताली बजाइए जोर से। बढ़िया से डालिए, इसको ऐसे कीजिए। हाँ ठीक से, इसको यहाँ से अच्छा से।
पिता परमेश्वर आपके राजमुनि कुमारी के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। इन दोनों की ने एक दूसरे को प्रभु अपना वचन दिए हैं, अपने वचन पर प्रभु जी अटल बने रहें। दुआ करते पिता जितने भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हमारे माता पिता भाई बहन सबको बहुत ऐसे आशीष करते हैं प्रभु।